नए दिन में सभी प्यारे दोस्तों का एक नई साखी के साथ स्वागत है आपका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको भाई सुखा सिंह और महताब सिंह जी की वीर गाथा सुनाएंगे। दोनों ने सिख धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भाई सुखा सिंह मारी कॉम्बो की जिला अमृतसर के निवासी थे। आपको कम उम्र में ही सिखों से जुड़ने के कई अवसर मिले। सिन्हों के सच्चे जीवन से प्रभावित होकर वे स्वयं सिंह बन गए। मुगल सरकार के सैनिक सिखों का शिकार करते थे। सिखों के सिर पर इनाम रखा गया था। कई मुखबिर सिखों के बारे में सरकार को सूचना देकर पैसा कमाते थे। सरकारी सेनाओं की टुकड़ियां सिंघा के नारे लगाते हुए घूमती थी। ये सिंह परिवार के लिए बहुत परेशानी भरा समय था। ऐसी स्थिति से दुखियाकर सिखों ने माझा छोड़ दिया और मालवा, बीकानेर तथा जयपुर चले गए। भाई सुखा सिंह भी सरकार से बचने के लिए जयपुर चले गए। मीरानकोट जिला अमृतसर के निवासी भाई महताब सिंह ने भी भाई सुखा सिंह से संपर्क किया। दोनों सिंह सिख सिद्धांतों के अनुसार रहते थे और हथियार चलाने में विशेषज्ञ थे। जयपुर में अन्य सिंह भी थे जो समूह के रूप में रहते थे। भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह सभी सिन्हों की बड़ी सेवा करते थे। ये सब फारस के लुटेरे नादिर शाह के आक्रमण के बाद हुआ था। जब सिन्हों ने नादिर शाह से उसका लूटा हुआ माल वापस छीन लिया तो नादिर शाह को आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मुझे लूट लिया। जाते जाते उन्होंने पंजाब के गवर्नर ज़कारिया खान से कहा कि उन्हें इन सिखों पर कड़ी पकड़ रखनी चाहिए, अन्यथा मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ज़कारिया खान ने क्षेत्र के चौधरियों को सिखों का सफाया करने के सख्त निर्देश जारी किए। चौधरियों ने अनेक सिखों के सिर लाहौर भेजे। कई परिवारों को कैद कर लिया गया और सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुए। इसीलिए अधिकतर सिंह माझे का इलाका खाली करके कहीं दूर चले गए थे। सारा माझा सिंह विहीन था। अमृतसर पर मंडियाली के चौधरी मस्सा रंगढ़ का कब्जा था। मस्से ने दरबार साहिब के प्रांगण में घोड़ों को बांध दिया था। जलाशय जानवरों की हड्डियों और कूड़े कचरे से भरा हुआ था। दरबार साहिब को नाच घर बना दिया गया। दरबार साहिब के अंदर, जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, मस्सा का एक बिस्तर लगा था। मस्सा हुक्का पीता और वेश्याओं का नाच देखता। चारों ओर पहरेदार थे। भाई बुलाका सिंह जयपुर गए और सिन्हों को गुरुद्वारे के अपमान की पूरी कहानी सुनाई। इस समाचार से सिन्हों का हृदय भर आया। सिंह क्रोधित हो गए। जब सिन्हों ने भाई बुलाका सिंह से मस्से की हरकत सुनी तो सारा समूह एक जगह एकजुट होकर बैठ गया। सभी सिंह चिंतित थे कि स्थिति को सुधारने के लिए अपना कर्तव्य निभाया जाए। भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह ने ये सेवा शुरू की। दोनों सिंह गुरु के पास मस्से को हटाने की प्रार्थना करने गए। दोनों ने चौधरी का भेष धारण किया। जल्दी जल्दी लंबी यात्रा करके वे थैले ले गए और उनमें सिक्के मुद्राएं भरकर अमृतसर पहुंच गए। उनके भेष से ऐसा लग रहा था जैसे वे सरकार का धन इकट्ठा कर रहे हों। दरबार साहिब के चारों ओर मुगलों और मस्से के सैनिकों का सख्त पहरा था। उस समय दोनों सिन्हों ने सिपाहियों से कहा कि माला तारने के लिए आए हैं। दोनों दरबार साहिब पहुंचे। भाई सुखा सिंह दरबार साहिब के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे और भाई महताब सिंह ने अंदर जाकर देखा तो मस्सा नशे में धुत था। वह पलंग पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था और मुजरे वाली नाच रही थी। ये देखकर सिंह का हृदय फट गया। उसके पास पैसों से भरा बोरा था, उसे बिस्तर के नीचे फेंक दिया। जैसे ही मस्सा उसको उठाने के लिए आंखों के सामने आया, भाई महताब सिंह ने बिजली की तरह तेजी से मस्से का सिर उतारकर अपने नेजे पर लटका लिया। मस्से के सिपाही डर के इधर उधर भाग गए। जो अड़े रहा उसे सिन्हों द्वारा मौत दी गई। सिंह तेजी से सर पर दौड़े घोड़ों पर सवार होकर और मस्से का सिर गले में लटकाकर बीकानेर संयुक्त संगत में पहुंचे। इस घटना का उस समय ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा। सरकार ने यह अफवाह फैला दी थी कि सिख समुदाय को खत्म कर दिया गया है। इससे एक बार सभी को पता चल गया कि सिख जीवित है और वे अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच गिरावट की प्रवृत्ति थी और सिख समर्थकों के बीच बढ़ती प्रवृत्ति थी। निरंजनी हरभगत ने ज़कारिया खान को बताया कि यह काम भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह ने किया है। मस्से की हत्या मुगलों के लिए बड़े शर्म की बात थी। ज़कारिया खान के आदेश पर
नूरदीन फौजदार ने दोनों सिंहों के घरों पर छापा मारा। सिंह नियंत्रण में नहीं आए। जब भाई मेहताब सिंह गांव जा रहे थे तो उनके बच्चे राय सिंह की बाह उनके दोस्त पंच नत्थे को थमा गए। नूरदीन ने नब्बे से कहा कि बच्चा मुझे सौंप दो। चौधरी नत्थे ने बच्चे को कसाईयों को सौंपने से इनकार कर दिया। नाथा ने मुगल सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। सिपाहियों ने बालक राय सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बालक को मरा हुआ समझकर सभी सैनिक वापस लौट गए। राय सिंह को गंभीर रूप से घायल हालत में उनकी मां अपने साथ ले गईं। इलाज के बाद उनकी जान बच गई। एक बार भाई मेहताब सिंह परिवार से मिलने गांव गए। गांव जंडियाला निवासी लोगों ने मुखबिरी कर दी और उनको पकड़ लिया गया। भाई मेहताब सिंह को 1745 में लाहौर ले जाया गया और सूली पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। कुछ समय बाद भाई सुखा सिंह भी पकड़ लिए गए। उन्हें भी यातनाएं दी गईं और शहीद कर दिया गया। अपना समय निकाल के ऐतिहासिक सत्य गाथा सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हम कल फिर से एक और साखी के साथ हाजिर होंगे। आगे भी और सिख इतिहास साका एवं घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।